Good morning students. So let's start today's video. In this video we will discuss the present continuous tense. In the Hindi, in the present continuous tense there is one identification कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि ये सब आते हैं। अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होंगे या कैसे किस मेथड से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले और उसके बाद इज़, एम, आर, तीनों में से कोई एक भी। तो इसलिए इसके सामने ऑब्लिक लगा हुआ है, प्लस वी फर्स्ट यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आएगा। किस सेंटेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई क्या है, सब्जेक्ट है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने, प्ले वी फर्स्ट है, आईएनजी उसके साथ लगाया और उसके साथ हमने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। सेकंड हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में जो है वो क्या कि हमारा कैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास होगा सब्जेक्ट होगा प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसमें क्या होगा, हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव और एफर्मेटिव में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एफर्मेटिव में नोट जो है वो नहीं लगा होता, जबकि नेगेटिव में जो है सब्जेक्ट के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, नोट जो है वो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया और उसके बाद रीड जो है वो वी फर्स्ट है, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया। प्ले जो है वो वी फर्स्ट है, उसके बाद हमने आईएनजी लगाया और उसके बाद लास्ट में फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या है कि हमारे पास में इज़, एम, आर, उसके साथ में सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वी फर्स्ट आएगी यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इस टाइप का जो सेंटेंस होगा वो किस तरह का सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। तो एम जो है वो हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, आई जो है वो सब्जेक्ट है, प्ले वी फर्स्ट है, उसके साथ आईएनजी लगाया और फिर उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट है। अब इसके कुछ सेंटेंसेस को हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। इसका प्रयोग हमेशा एकवचन के साथ होता है, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है और आर का प्रयोग जो है वो हमेशा बहुवचन यानी कि प्लूरल के साथ किया जाता है, प्लूरल के साथ और यू के साथ, क्योंकि यू जो है वो कई बार जो है एक पर्सन के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है। जैसे सेकेंडरी एग्जांपल जो हमारे सामने है यहाँ पे, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। अब वैसे तो यहाँ पे यू जो है वो क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए, तुम लिखा हुआ है, लेकिन यू जो है वो हमेशा किस फॉर्म में यूज़ होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। तो हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ होती है। इज़ सिंगुलर वर्ब के साथ एस, एस सिंगुलर एस, ठीक है, इज़, और उसके बाद आर आ गया, प्लूरल के साथ में यूज़ होगा। अब इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे आप अगर ट्रांसलेशन सीखेंगे तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। जैसे सबसे पहले मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, तो इसका क्या बन जाएगा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड है तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ बुक। उसके बाद थर्ड है
वह एक पत्र लिख रहा है, तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद है तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तुम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लगाएंगे, यू आ जाएगा, आर, फिर उसके बाद नॉट रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट उसके बाद है वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके साथ में नोट लगाना है और वैसे का वैसा सेंटेंस को लिख देना है। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद राइटिंग, राइट वर्ब की वी फर्स्ट प्लस आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं उसमें क्या है कि क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो एम आई प्लेइंग फुटबॉल। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद है क्या तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग अ बुक। और क्या वह एक पत्र लिख रहा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज़ ही राइटिंग अ लेटर। उसके बाद है यूजेस, यानी कि अब तक तो जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हम बनाते हैं सेंटेंसेस, हम सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अब तक तो हमने ये पढ़ा। अब हम इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि आखिर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो आखिर यूज़ कहाँ पे होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो यूजेस हैं आप लोगों के लिए। अब देखिए यूजेस से पहले ये बहुत ही ज़रूरी था आप सभी लोगों को ये बताना, क्यों, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, और मैंने सिर्फ इतना बोल दिया कि ऐसे कार्य के लिए जो बोलते समय चल रहे हैं वहाँ पे हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है टेंस का यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको पता ही नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ही क्या, तो फिर आप क्या उसमें भला यूज़ करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले ये सारी बातें बताना जो था वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट, आई एम प्लेइंग हॉकी, आई एम प्लेइंग हॉकी। तो ये क्या है कि अभी बोलते समय भी काम चल रहा है, उस समय पे हमने किसका यूज़ किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ हमने किया। सॉरी, बैक में जो हमने किया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने लिख दिया, वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, इज एम आर उसी में यूज़ होता है। नेक्स्ट है ऐसे कार्य के लिए जो बोलते समय तो नहीं चल रहा हो लेकिन सामान्य रूप से चल रहा हो, मतलब जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय तो नहीं चल रहा लेकिन सामान्य रूप से अभी चल रहा है। जैसे अभी आपको कोई पूछे आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, तो अभी तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप हैं कौन सी क्लास में, सामान्य रूप से काम चल रहा है, आप बोलेंगे 10th क्लास में, क्योंकि सामान्यतः है आप 10th क्लास में हैं, सामान्य रूप से उस समय पे वो काम चल रहा है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही इज़ राइटिंग ए नॉवल दीज डेज, कि इन दिनों जो है वो नॉवल लिख रहा है। अब जिस समय बोल रहा है उस समय तो नहीं लिख रहा है, लेकिन इस समय के दौरान वो लिख रहा है। नेक्स्ट है निकट भविष्य की योजना के लिए, वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। जो निकट भविष्य मतलब जल्द ही आने वाले टाइम की आपने कोई प्लान बनाया है तो उसके लिए, जैसे अगले सप्ताह हम मुंबई जाएंगे। नेक्स्ट है स्थिति दर्शाने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है, तब इसकी पहचान दिखाई नहीं देती, यानी कि किसी कंडीशन को दिखाने के लिए, किसी पोजीशन को दिखाने के लिए किसका यूज़ हम लोग करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। कंडीशन या फिर पोजीशन दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि पक्षी पेड़ पर बैठा है,
अब भाई जो पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है तो वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है यहाँ पे क्या कि पोजीशन, कंडीशन शो कर रहा है, ठीक है, स्थिति दर्शा रहा है। अभी मैंने आपको बताया स्थिति दर्शाने के लिए भी कौन से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस स्थिति दर्शा रहा है। पक्षी कहाँ पर बैठा है, पेड़ पर, तो स्थिति बताई पक्षी की। द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, तो हमने किसका यूज़ किया, इज का यूज़ किया। राधा दरवाजे पर खड़ी है, राधा इज स्टैंडिंग एट द गेट, राधा इज स्टैंडिंग एट द गेट। तो ये भी क्या कंडीशन, स्थिति को दर्शा रहा है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी है वो है एडवर्ब्स टू रिमेंबर, क्या कि एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, एटसेट्रा। तो जहाँ पे भी ये एडवर्ब्स आपको कहीं पे भी मिल जाए, हमेशा माइंड में ये चीज़ रखिएगा कि जहाँ पे भी आपको एट प्रेजेंट मिल जाए, एट द मोमेंट मिल जाए, नाउ मिल जाए, नाउअडेज मिल जाए, दीज डेज मिल जाए, ये एडवर्ब जहाँ पे भी आपको मिल जाए हमेशा वहाँ पे आप पीसी का यूज़ करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हमने देखा इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमने उसकी पहचान देखी, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखे, इस्तेमाल कहाँ पे यूज़ करते हैं और वो देखा। उसके बाद एग्जांपल्स हमने देखे, उसके बाद इसके हमने यूजेस देखे और एक एक्सेप्शन जो यहाँ पे हमने देखा कि स्थिति को दर्शाने के लिए भी टेंस का जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एडवर्ब्स टू रिमेंबर हमने देखे कि ये एडवर्ब्स हैं जिनको हमें याद रखना है।